हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 2.2 को। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, यह है प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, पहले जो अभी हमने प्रश्नावली में क्वेश्चन किए थे 2.1 में, वहाँ पर हमें सीधी सीधी एक समीकरण दे दी गई थी, एक चर वाली कोई रैखिक समीकरण इस तरीके से बना करके दे दी गई थी। लेकिन इस बार जो ये सवाल है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये शब्दों में दे दिया है। इन शब्दों को हमें एक समीकरण में बदलना है। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण उसमें बदलना है, फिर उसको हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो ये प्रश्नावली है 2.2, इसमें सारा काम इस तरीके से ही होगा। हमें शब्दों में सवाल दे दिया गया है और उसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदलेंगे और तब जाके उसका मान निकालेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन ये देखिए, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो उसने कहा कि वह संख्या क्या है जिसमें आप जो है 1/2 को घटा रहे हो। ठीक है, और फिर परिणाम को 1/2 से गुणा भी कर रहे हो और फिर आपको 1/8 प्राप्त हो रहा है, तो वह संख्या क्या है। तो हमने मान ली हल। देखिए, माना वह संख्या है x। ठीक है, जैसा इसने कहा है, हमने मान लिया वह संख्या है x। तब प्रश्नानुसार हमने काम किया। उसने कहा है कि उस संख्या में से आप 1/2 घटाइए पहले, तो हमने देखिए घटा दिया, x में से 1/2 घटा दिया। अब जो परिणाम आया है, यानी कि ये परिणाम आ गया है x - 1/2, इसमें आपको 1/2 से गुणा करनी है। ये देखिए, हमने ये गुणा भी दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब गुणा करने पर जो हमें प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, 1/8, यानी कि देखिए बराबर में हमें 1/8 मिल गया। तो ये जैसे हमें कहा गया था क्वेश्चन में, उस हिसाब से हमने बिल्कुल ऐसे काम कर दिया है। अब हम आगे इसमें काम करेंगे। अब देखिए क्या होगा, इस 1/2 की गुणा हो जाएगी इस अंदर ब्रैकेट के अंदर x के साथ, ये देखिए। फिर इस 1/2 की गुणा इस 1/2 के साथ भी होगी, ये देखिए। बीच में माइनस का निशान हो, ये रहा, देखिए। ठीक है, देखते चलना है ध्यान से। उसके बाद बराबर में आपका 1/8 ऐसे ही रहा। अब देखिए, जब इन दोनों की गुणा हुई तो इसको लिख दिया हमने x/2, इन दोनों की गुणा हुई तो लिख दिया 1/4 और बीच में निशान वही देखिए माइनस का। ठीक, और बराबर में 1/8 आपका चल ही रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर जो माइनस का 1/4 है, वो जब आप राइट साइड लेके आएंगे तो देखिए प्लस का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, और इधर रह गया x/2। अब आगे देखिए, x/2 तो देखिए ऐसे ही रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे 8 और 4 का एलसीएम लिया तो 8 एलसीएम आ गया। जब ये 8 एलसीएम आया है, अब देखिए क्या करना है। देखिए, ये 8 एलसीएम आ गया तो 8 तो लिख लिया ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 8 से इसको भाग करेंगे, 8 से 8 कट के 1 बचा तो ऊपर आ गया 1। ठीक, अब ऐसे ही अब इस 8 को इस 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो नीचे कितना बच गया 2। तो वही 2 देखिए, उस 2 की गुणा कर दी हमने 1 में, वो 2 ये आ गए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एलसीएम लेना और इनको इस तरीके जोड़ना घटाना बता रखा है। 7th क्लास की जो बुक है उसमें मैंने एक्सरसाइज करा रखी है, तो ये आपको आता ही होगा। तो नहीं आता है तो आप 7th क्लास वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो उसमें एलसीएम लेके घटाना जोड़ना दोनों मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लेके जोड़ा है, जोड़ दिया है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये लाइन बन के आ गई। अब हमें क्या करना है, x/2 तो देखो ऐसे ही रहा, ऊपर 1 और 2 इनको जोड़ा तो आ गया 3 और नीचे 8 का 8 ऐसे रहा। ठीक, इसके बाद अब ये देखिए, ये जो x है ये तो ऐसे ही रहा, 3/8 भी ये देखिए ऐसे ही रहा। लेकिन ये जो 2 यहाँ पर किस में, ये भाग में, तो राइट साइड जाएगा तो एक गुणा में आ जाएगा, देखिए। ठीक है, अगर नीचे यहाँ पे भाग में है 2 तो राइट साइड जब लेके जाएंगे इसको तो गुणा में आ गया। अब देखिए, अब इस 2 एकम 2, 2 चौके 8, नीचे 4 आ गया, डिवाइड हो गया ये, तो देखिए आंसर आ गया हमारा 3/4। ये आंसर हो गया। तो वह संख्या क्या है, वो x, ये है वो 3/4 है वह संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार तरणताल मतलब स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है।
देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसकी समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो जो दिया हुआ है इसमें वो लिखेंगे। यहाँ पे उसने कहा है कि जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, चौड़ाई के दुगने से। तो हमें चौड़ाई है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो हम चौड़ाई मान लेंगे अपने आप ही। तो यहाँ पे देखिए, माना आयताकार तरंग ताल की चौड़ाई x मीटर, ये देखिए x मीटर मान लिया, क्योंकि हमारे पास चौड़ाई थी नहीं तो हमने मान लिया कि चौड़ाई कितनी उसकी x मीटर। तब लंबाई क्या कहा उसने, उसने कहा है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितनी मानी हमने, x मीटर, तो चौड़ाई का दुगना किया, देखो 2x कर दिया, फिर प्लस उसके दुगने से 2 मीटर अधिक भी कर दिया, मतलब 2 उसमें हमने जोड़ भी दिया। तो ये उसकी क्या बन गई, लंबाई, ठीक है। ये देखिए, तो जो लंबाई है उसके चौड़ाई के दुगने से, यानी कि देखो x चौड़ाई है, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, 2 यानी कि जोड़ दिया, ठीक, ये लंबाई होगी। तो अब हमारे पास उस स्विमिंग पूल की चौड़ाई और लंबाई दोनों चीज़ें निकल गई हैं। साथ ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिमाप है 154 मीटर, परिमाप हमें दिया हुआ है 154 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम परिमाप वाला ही सूत्र लगाएंगे। परिमाप वाला सूत्र देखिए, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र होता है आयत के किसी भी, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू रखते रहेंगे। ये देखिए, परिमाप कितना था, 154 मीटर, बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई 2x प्लस 2, ये लंबाई होगी, प्लस चौड़ाई x, ठीक है। ये ऐसे ही रहा, 154 ऐसे ही रहा, बराबर का निशान ऐसे रहा, बाहर का जो ब्रैकेट के बाहर 2 है वो भी ऐसे ही रहा। यहाँ पे देखिए 2x और ये 1x दोनों जोड़ लेंगे जब हम, तो हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस 2, ये ऐसे ही रहा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए 154 तो देखिए ऐसे ही रहा, ये रहा, ये 2 जो यहाँ पे गुणा में है, इधर की साइड जब आएगा ये इधर तो भाग में आएगा नीचे, तो अगली लाइन में यही हुआ, देखिए ये देखिए 2 यहाँ पर नीचे आ गए, ये देखिए 2, और यहाँ से देखिए हट गया, ठीक है। यानी कि अगर इधर ये गुणा में था तो इधर कहाँ गया, ये नीचे भाग में, क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पहली प्रश्नावली में, अगर लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा डिवाइड में, या राइट साइड अगर मल्टीप्लाई में है तो लेफ़्ट साइड जाएगा डिवाइड में, साइन चेंज हो जाते हैं मतलब, ठीक है। अगर गुणा में तो भाग में जाएगा, भाग में तो गुणा में जाएगा, प्लस में तो माइनस में जाएगा, और माइनस है तो प्लस में जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर, अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया था, 3x प्लस 2, ये हमने ऐसे लिखा रहने दिया, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, आगे 77, ये देखिए यहाँ पर, और ये जो नंबर था ये ऐसे कैसे हमने अभी यहाँ पे उतार दिया। इसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये x वाली वैल्यू है इसको अलग कर लेंगे और बाकी इन दोनों नंबरों को अलग कर लेंगे। तो ऐसे ही किया गया है बिल्कुल। 3x तो देखिए हमने ऐसे ही रख लिया, साथ में जो 2 इसके पास प्लस में था इधर जाके 2 माइनस में हो गए, ये देखिए 77 के माइनस में चला गया 2, ठीक है। अब ये हम जब इसको घटा देंगे, यहाँ पे 3x ऐसे ही बचा, यहाँ पे 75 बच गया घटा करके। उसके बाद हमें निकालना है x की वैल्यू। देखिए समीकरण बनी हुई है, हमें पता है हम समीकरण हल ही ऐसे करते हैं कि हम x की वैल्यू निकालते हैं, या कोई भी जो चर दिया हुआ है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो 3 था ये यहाँ पे गुणा में, तो इधर आ गया राइट साइड डिवाइड में, देखिए। अब आप डिवाइड करेंगे, आप 75 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 25, ठीक है। ये देखिए 25 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 25, और x क्या था, उसकी चौड़ाई, तो हमने कहा था कि चौड़ाई होगी 25 मीटर, और लंबाई कितनी हमने मानी थी, 2x प्लस 2, यानी कि उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक ही लंबाई थी। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे 2 ऐसे ही रहा, देखो x की वैल्यू रख दी हमने 25 प्लस 2 ऐसे ही रहा, 25 दूनी हो गया 50 और प्लस 2 52 मीटर होगी उसकी लंबाई। तो इस तरीके से दोस्तों लंबाई और चौड़ाई निकल गई है, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। ये देखिए दोस्तों इसका आंसर है यहाँ पर, यह है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। ये देखिए 2 इसकी बराबर भुजाएं हैं, आधार इसका दे दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, ये देख सकते हैं आप, आधार 4/3 सेंटीमीटर है, और उसका परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग है 4 से 2/15 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी 2 बराबर भुजाएं निकालनी है, ये वाली, ये और ये, क्योंकि ये दोनों बराबर भुजाएं हैं तो हमने इनको मान लिया ये x ही है, दोनों x, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर, माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई x सेंटीमीटर है, ठीक। आधार की लंबाई 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम परिमाप का सूत्र ही लगाएंगे सीधा, देखो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग AB प्लस AC प्लस BC। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
तीनों भुजाओं का योग, दो भुजा तो यही होगी x प्लस एक्स ये वाली बराबर वाली, और प्लस तीसरी भुजा ये हो गई। देखो तीनों को जोड़ दिया तो परिमाप बराबर परिमाप के कितना है परिमाप 4 सही 2/15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x और x हो गया 2x, 4/3 ये रहा प्लस के, और ये जो सही में था मिश्रित भिन्न में था तो इसको हमने विषम भिन्न में लिख लिया। 15 चौका 60 और 2 62, ये 62/15। इसके बाद देखिए 2x ऐसे ही रहा, ये 4/3 यहाँ प्लस में था, इधर आके देखो राइट साइड माइनस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2x ऐसे ही रहा, यहाँ पर हमने क्या किया एलसीएम ले लिया 15। जब 15 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो हमने क्या किया 15 ऐसे ही रहा, इस 15 से इसको डिवाइड कर दिया, ऊपर देखो 62 का 62 ऐसे ही रहा। फिर अब यहाँ पे देखिए क्या किया, इस 3 से इस 15 को 3 पंजे 15, 5 आगे नीचे 5 की गुणा 4 में कर दी, 5 चौके 20, ये देखिए 20 ऐसे आ गए यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे, तो ये आपको मालूम ही होगा कैसे एलसीएम लेते हैं, नहीं मालूम है तो आप वीडियो देख लेना 7th क्लास वाली, पता चल जाएगा आपको। फिर देखिए यहाँ पर 2x ऐसे रहा, इनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, 42 आगे नीचे 15 ऐसे ही रहा। फिर देखिए ये 2x से देखो हमें तो क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो x तो ऐसे ही रहा, ये 2 जो गुणा में था साथ में इधर आके देखिए डिवाइड में आ गए, देखो नीचे डिवाइड में आ गए। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से 42 को, तो ये आगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऊपर आ गए 21 और नीचे आगे 15, तो ये लाइन ऐसे बन गई 21/15। इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से तो 21 और 3 पंजे 15, तो 7/5 ये देखिए बन गया इसका, है ना। तो ये देखें यहाँ पे आप 7/5। अब जो 7/5 बन के आया है ये है एक विषम भिन्न, इसको आप सही में आंसर दे सकते हैं इस तरीके से डिवाइड करने के बाद। तो दोस्तों जो बराबर लंबाई थी यानी कि x ही तो माना था हमने, वो ये निकल के देखो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या दे दी है, उनका योग है 95 और एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने मान लिया यहाँ पे, माना पहली संख्या तो x है, ठीक, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है 15। ठीक है, तो एक संख्या ये होगी x और दूसरी होगी x + 15। अब इनका योग कितना है 95, तब प्रश्न अनुसार ये कर दीजिए। देखिए दोनों संख्या ले ली हमने, पहली है x और दूसरी उससे 15 अधिक है x + 15, दोनों का योग कितना हो गया, दोनों को हमने जोड़ दिया, देखिए प्लस कर दिया, कितना हो गया दोनों का योग 95। अब देखिए हमें क्या करना है, x और x 2x हो गया, + 15 ऐसे रहा, 95 ऐसे रहा। उसके बाद देखिए 2x ऐसे रहा, इस 15 को यहाँ प्लस में था राइट साइड ले गए तो माइनस में आगे देखिए। अब 2x ऐसे ही रहा, 95 में से 15 गया तो 80 बच गया। देखिए फिर हमें तो क्योंकि x निकालना है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो राइट साइड आएगा तो डिवाइड में आ गया, ये देखिए। अब 2 से जब 80 को डिवाइड किया तो आ गया 40, ये देखिए यहाँ पे। ठीक, तो एक संख्या तो आ गई कितनी 40 यानी कि 40 आ गई, एक संख्या तो आ गई 40 और दूसरी संख्या उससे कितनी अधिक है 15, तो 40 में 15 और ऐड कर दिया, बन गया 55। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दे दी तो हमें नहीं पता संख्या क्या है, बस उनका अनुपात है हमारे पास 5:3 और उनमें अंतर भी दे दिया, मतलब उनका डिफरेंस घटा के उनमें 18 है, उनका अंतर घटा के 18 आएगा, तो हमें वो दोनों संख्या बतानी है क्या है। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे होगा, देखिए क्योंकि हमें अनुपात पता है संख्या नहीं पता है तो हम संख्या बना लेंगे। हमने मान लिया, फिर माना संख्याएँ 5x और 3x है, जो हमें यहाँ पे अनुपात दिए थे ना, दोनों में x डाल के हम क्या कर देंगे, एक संख्या बन गई 5x और दूसरी 3x, ये दोनों हमने संख्या बना दी। ठीक है, इनका अंतर कितना है 18, तब हमने लिख लिया 5x में से 3x घटा दिया, कितना आ गया 18, तो यानी 5x और 3x का अंतर का मतलब उनका डिफरेंस घटा दिया, तो कितना आना चाहिए 18, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब देखिए 5x में से 3x गया, 2x बच गया, राइट साइड में 18 बचा रहा, हमें तो x निकालना है तो 2 यहाँ गुणा में है तो राइट साइड आगे डिवाइड में, देखिए 18 के नीचे 2 9 18, देखिए 9 आ गया। ठीक है, तो x निकल के आ गया 9, तो संख्याएँ कौन सी है, पहली एक थी 5x, तो 5 ऐसे रहा, x की जगह आ गया 9, 5 9 45, एक संख्या हो गई 45, एक संख्या हो गई 45। अब दूसरी देखिए 3x थी, 3 ऐसे रहा, x की जगह 9 डाल दिया हमने, जो हमने x की वैल्यू निकाली है 3 9 27, दूसरी हो गई 27। तो दोस्तों इस तरीके से करना था, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप,
बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कौन कौन से वो 3 लगातार पूर्णांक? तो देखिए मान लेते हैं कि माना 3 लगातार पूर्णांकों में से पहला पूर्णांक है x। लगातार का मतलब उसमें एक जोड़ देंगे अगला बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, पहले वाले पूर्णांक में इस x में एक जोड़ दिया तो x+1 यानी कि ये दूसरा पूर्णांक हो गया, ठीक है। अब तीसरा पूर्णांक की बारी। तीसरा पूर्णांक कैसे बनेगा, पहले वाले में इस बार 2 जोड़ देंगे तो ये तीनों क्या हो गए, लगातार हो गए। पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2। तो ये तीनों लगातार पूर्णांक है जो एक के बाद एक आ रहे हैं। अब इन तीनों लगातार पूर्णांकों का योग कहा है कि 51 है, यानी कि इनको सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 51। तो ये देखिए तीनों को हमने जोड़ दिया, x को भी, x+1 को भी और x+2 को भी, तो बराबर कितना आ गया, 51, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x, ये देखिए x और x, ये तीनों x जुड़ेंगे तो हो गया 3x, फिर 1 और 2 कितना हो गया जुड़ के 3x + 3 और बराबर में क्या रहा, 51, ठीक है। अब ये देखिए 3x ऐसे रहा, बराबर में 51 भी ऐसे ही रहा, लेकिन ये 3 यहाँ पे प्लस का था, राइट साइड जाके देखिए माइनस का हो गया, ठीक है। अब 3x ऐसे ही रहा, 51 में से 3 गए तो बच गया 48, ठीक। अब हमें तो निकालना है x, तो x तो ऐसे ही रहा, 3 इसके साथ गुणा में था तो राइट साइड आएगा, तो क्या हमें आएगा वो डिवाइड में। यहाँ पे रहा 48 आपका और 3 नीचे आगे देखिए डिवाइड में, तो 3 से 48 को डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 16, 16 थी 48, ठीक है। ये x की वैल्यू निकल गई 16, यानी कि x क्या था, पहला पूर्णांक कितना हो गया 16। तब दूसरा पूर्णांक क्या हो गया, x+1 यानी कि 16+1 यानी कि 17। तीसरा पूर्णांक x+2 यानी कि 16+2 बराबर 18। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास तीनों लगातार पूर्णांक आ गए, एक 16, एक 17 और एक 18, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आंसर, अतः 3 लगातार पूर्णांक 16, 17 और 18 है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। 8 के 3 लगातार गुणज हमें देखना है, इनका योग है 888। तो हमें वो गुणज बताने कि कौन से गुणज हैं इनका योग 888 है। तो हम मान लेते हैं, माना 8 के लगातार 3 गुणज। पहला 8 का गुणज क्या मान लिया हमने, 8x। 8 का गुणज का मतलब हो गया जो 8 के टेबल में आ रहा है, जैसे 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 24। इस तरीके से लगातार 3 गुणज है 8 के, जैसे 8 × 8 भी हो सकता है, 8 दूनी 16, 8 × 24। ये लगातार 3 गुणज है, लेकिन इन तीनों का योग 888 नहीं आ रहा है। हमें तो इस तरीके के 3 गुणज देखने जिनका योग 888 आए। तो हमने मान लिया कि पहला गुणज है 8x, हमें नहीं पता क्या है, इसलिए हमने 8 के साथ x जोड़ लिया, उसमें 8 के साथ x इसमें हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड वाला जब लगातार गुणज का है तो अगला क्या होगा, 8 के साथ इस बार x+1 ले लेंगे मल्टीप्लाई में। थर्ड कैसे होगा, 8 के साथ x+2 ले लेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इस तरीके से 8 के 3 लगातार गुणज आ जाएंगे। एक हो जाएगा 8x, दूसरा हो जाएगा 8 ब्रैकेट में x+1, तीसरा हो जाएगा 8 ब्रैकेट में x+2। तो इस तरीके से आप 8 के 3 लगातार गुणज ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से 3 लगातार गुणज बना लिए अपने आप, और इनका योगफल कितना दिया हुआ है, 888। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे और जोड़ के क्या आएगा, 888। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे काम किया है, 8x + 1 8 फिर x+2 इक्वल में कितना आ गया, 888। अब देखिए ये जो 8x था ऊपर वाला, ये ऐसे ही रहा, ठीक है। इस 8 की गुणा इस x में हुई तो 8x बन गया। अब इस 8 की गुणा इस 1 में होगी तो प्लस का 8 बन गया, ठीक है। फिर ऐसे इस 8 की x में हुई 8x बन गया, फिर 8 की 2 में होगी 8 दूनी 16, ठीक है, ये बन गया आपका। अब देखिए बराबर में आपको वही रहा 888। अगली लाइन देखिए, 8x 24x हो गए जुड़ गए, और 16 और 8 ये जुड़ेंगे तो ये भी 24 हो गया, बराबर में 888 आपका ऐसे ही रहा। फिर देखिए यहाँ पर ये जो 24 है ये प्लस में, इधर जाके राइट साइड देखो माइनस में आ गया, और ये 24x ऐसे रहा, 24x देखिए ऐसे रहा। ये इनको सब्ट्रैक्ट करके घटा करके आ गया 864। फिर हमें तो क्योंकि x निकालना है तो 24 यहाँ गुणा में, तो इधर आके देखिए भाग में आ गया नीचे। तो 24 से जब 864 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पहला गुणज हमने क्या माना था, 8x। तो देखो 8 के साथ x की गुणा यानी कि 36 की गुणा कर दी, तो आंसर आ गया हमारा 288। ये हो गया पहला गुणज 8 का उसमें। फिर दूसरा गुणज निकाला था हमने, 8 था, ब्रैकेट के अंदर कितना था, x+1। तो ये देखिए 8 ऐसे रहा, 36 + 1 को जोड़ेंगे तो आ गया 37, ठीक है। तो ये देखिए इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करेंगे, आएगा 296। इस तरीके से ही तीसरा गुणज 8 ब्रैकेट में x+2 था तो x की जगह रख दिया 36 देखिए।
x+2 हो गया। तो 8 तो ऐसे रहा, अंदर 36 और 2 जोड़ेंगे 38, इनकी गुणा करेंगे आएगा 304। तो इस तरीके से दोस्तों 8 के 3 गुणज है, एक ये 288, 296 और 304, ये लगातार गुणज है 8 के। इनमें अगर आप देखेंगे ये भी घटा करके तो 8 का अंतर आएगा, यानी कि ये 8 के गुणज है और लगातार एक के बाद एक है ये, ठीक है। तो इनको जोड़ करके हमारा 888 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज थी पूरी ख़त्म हो गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।